बच्चों, आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ मस्ट डू चैप्टर्स इन बायोलॉजी टू स्कोर 320 और साथ साथ ये भी बताऊंगी बेटा कि इन चैप्टर्स में से कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे पिछले 5 सालों में कितने कितने क्वेश्चन ऑन एवरेज आए हुए हैं। तो ये तुम्हें क्यों बताया जा रहा है? इसीलिए क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तुम एकदम अश्योर्ड हो, सर्टेन हो कि हाँ हमने पढ़ाई कर ली है। अब लेकिन किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है इन आखिरी के 3 दिन में, वो मैं तुम्हें आज बता रही हूँ। ये वो टॉपिक्स हैं बच्चे जो तुम्हें बिल्कुल 100% रिवाइज करके जाना है। इनको स्किप करके जाने का या आखिरी मिनट ना देखने की गलती तुम नहीं अफोर्ड कर सकते। तो इनमें काफी इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें आखिरी दिन रिवाइज करनी ही पड़ेंगी, ताकि तुम्हारे इनमें से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो और तुम्हारे मार्क्स 100% 320 के ऊपर आए। तो चलो फटाफट से एक एक करके देखते हैं कि बॉटनी और जूलॉजी के कौन से चैप्टर्स और कौन से टॉपिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनको लास्ट मिनट में रिवाइज करना बेहद जरूरी रहेगा। देख, सबसे पहले देख लेते हैं बेटा बॉटनी से क्या करके जाना है। बॉटनी से जो चैप्टर सबसे ध्यान से रिवाइज करके जाना है उसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्यों? क्योंकि पिछले 5 साल में इस चैप्टर से 35 क्वेश्चन आ चुके हैं। 35 क्वेश्चन मतलब ऑन एवरेज 7 क्वेश्चन हर साल। तो तुम समझ ही रहे होगे कि क्या भयंकर इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा ये। इसके बाद जो तुम्हें रिवाइज करके जाना है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी जेनेटिक्स का पहला चैप्टर। और इससे बेटा 23 क्वेश्चन आए हैं, तो 23 क्वेश्चन कम नहीं होते 5 साल में, है ना। तो तुम्हें समझ आ ही रहा होगा कि 4-5 क्वेश्चन तो इसके पास भी हैं। फिर हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे, देख कि नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिविजन, और इससे भी 23 क्वेश्चन आए हैं। और तुम ये भी जानते हो कि प्रिंसिपल्स बहुत बड़ा चैप्टर है, सेल साइकिल सेल डिविजन बहुत छोटा चैप्टर है, बट उसके बाद भी 23 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब चैप्टर की क्या तो इंपॉर्टेंस होगी। नेक्स्ट है मेरे पास मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। लगता है लोगों को टफ, बट चैप्टर है बहुत इजी, और अगर ढंग से किया जाए तो यहां से भी बच्चे 17 क्वेश्चन आए हैं। 17 क्वेश्चन आना मतलब अगेन 4 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, करना बनता है। इसके बाद एक अनाटमी चैप्टर में बचा कुछ नहीं है, इतना सा पोर्शन बचा है, पर क्वेश्चंस कितने आ चुके हैं? 16 क्वेश्चन। तो इतना सा पढ़ के अगर ऑन एवरेज 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सही होते हैं तो क्यों लूज करना है, बिल्कुल करके जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम जो देखेंगे बच्चे वो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पीजीआर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, और देखो पूरे प्लांट फिजियोलॉजी में इसी चैप्टर के पास मैक्सिमम वेटेज है। और 11th का आखिरी चैप्टर होने के कारण ना मेजॉरिटी लोग इसको स्किप कर देते हैं, हल्के में लेते हैं और ढंग से पढ़ के नहीं जाते, तो यहां से हो जाता है उनका कंपटीशन कट। तो तुम्हें अगर कंपटीशन में आगे रहना है तो तुम्हें इस चैप्टर पे बेटा ध्यान देना है। इसके बाद जिस चैप्टर पे तुम्हें ध्यान देना है वो है प्लांट किंगडम। तुम्हें एल्गी, ब्रायो, टेरिडो बहुत अच्छे से करके जाना है जिम्नो, और इससे भी ऑन एवरेज 3 क्वेश्चन तुम्हें मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो इतने चैप्टर्स तो तुम्हें हर हाल में करने हैं बॉटनी से। इसमें भी अब तुम देखो अगर कि जूलॉजी में क्या करना है, तो जूलॉजी में जिस चैप्टर पे तुम्हें ध्यान देना है वो है एनिमल किंगडम, क्योंकि पिछले कुछ सालों में एनिमल किंगडम से आने वाले क्वेश्चंस की मात्रा बढ़ गई है और क्वेश्चंस आ चुके हैं 23। ठीक, तो 23 क्वेश्चन बहुत होते हैं, स्पेसिफिक एरिया से आते हैं, इसीलिए एनिमल किंगडम एनसीईआरटी वाला तो बहुत अच्छे से तुमको आना चाहिए। इसके बाद देखो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास बायोटेक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तुम ये बात समझ लो बेटा कि पेपर ना बहुत एप्लीकेटिव हो चुका है। आजकल रटा रटाया पेपर कम आता है, सोचने वाला पेपर, एप्लीकेशन बेस्ड, रियल लाइफ एप्लीकेशन वाला पेपर ज्यादा आता है, इसीलिए इस चैप्टर से भी 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे ही देखो क्वेश्चन बहुत सारे भर भर के आ रहे हैं बायोमोलिक्यूल से, 19 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स भी एक बहुत अच्छा चैप्टर है, काफी लोगों को बहुत टफ लगता है, बट अगर तुम्हें अच्छे से आता है तो तुम उन सबसे वैसे भी आगे हो जाओगे रेस में। तो रेस में आगे रहना है, बायोमोलिक्यूल्स पर ध्यान देना है। इसके बाद देखना बच्चा हम सबका फेवरेट चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बहुत बढ़िया चैप्टर, हम सबका अटमोस्ट फेवरेट, और नंबर भी बहुत सारे हैं बच्चा, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं हर साल 3 से 4, तो 3 से 4 क्वेश्चन बहुत होते हैं यार, इस चैप्टर को कर ही जाना है। फिर देखो अगला फिर से बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन बेटा आना ही आना है, कोई रोक ही नहीं सकता क्वेश्चन आने से कम 3 क्वेश्चन यहां से भी आने ही वाले हैं, तो इसको भी हम बहुत अच्छे से करके जाएंगे। फॉलोड बाय एवोल्यूशन। एवोल्यूशन फिर एक ऐसा चैप्टर जो एनसीईआरटी में से थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर तुम समझ चुके हो चैप्टर, अच्छे से पढ़ चुके हो, तो कुछ एरियाज इसके ज्यादा अच्छे से टारगेट करने होते हैं। कौन से एरियाज हैं जस्ट अभी बताऊंगी, उनको तुम अच्छे से करके चले जाना, तुम्हारा 100% एवोल्यूशन का पेपर बन जाएगा और तुम उसके क्वेश्चन सही कर पाओगे। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्किप नहीं करना है, इतना सा चैप्टर, बट अगेन श्योर शॉट 2 क्वेश्चन, श्योर शॉट, और उन क्वेश्चंस को गलती करना डिजास्टर होगा, तो उनमें गलती नहीं होनी चाहिए। अब देख टॉपिक्स की मैं बात करूं कि कौन सा टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, तो ये है कुल मिलाकर वो टॉपिक्स की समरी। टॉपिक्स में मैं फटाफट से बता देती हूँ। देखो टॉपिक्स हैं रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इसके अलावा लैक ओपन ऑन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इनके अलावा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, उसमें भी मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आता है, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पॉलीजेनिक, प्लियोट्रोपी, उस टाइप का।
तो उस पर ध्यान देना है तुम्हें। सेक्स डिटर्मिनेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, फेजेस ऑफ सेल साइकिल, मियोसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, तुम्हें एआरटी और कॉन्ट्रासेप्टिव पे खास तौर पे ध्यान देना है। इसके बाद देखो एनाटमी, एनाटॉमिक एवोल्यूशन की थ्योरीज, ठीक है, इस पे भी तुम्हें ध्यान देना है कि एनाटॉमिक एविडेंस क्या क्या थे। प्लस अडेप्टिव रेडिएशन पे क्वेश्चन आने का बहुत हाई चांस है, उस पर ध्यान देना। ह्यूमन एवोल्यूशन बेटा क्वेश्चन आ ही आ रहा है, बिल्कुल पढ़ के जाना अच्छे से। इम्यूनिटी डिजीजेस, ये तो खैर बताने की बात ही नहीं है। इसके बाद देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और पीसीआर, इनसे भी क्वेश्चन आएगा, और पीसीआर पे एप्लीकेटिव क्वेश्चन भी आने का चांस है, तो ध्यान रखें। इसके बाद एक पूरे एनिमल किंगडम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए, इस पे तुम खास ध्यान रखोगे। ऐसे ही प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे जिस टॉपिक पे तुम्हें ध्यान देना है वो है पीजीआर। पीजीआर से ही ज्यादातर क्वेश्चन आते आए हैं, इसके अलावा अगर कुछ आएगा तो प्लास्टिसिटी वगैरह भी आ सकता है, पर इस पे तो ध्यान देना ही देना है। फ्लावर नहीं छोड़ के जाएंगे बेटा, प्लेसेंटेशन बहुत अच्छे से याद करके जाएंगे। प्लांट फैमिलीज बिल्कुल ध्यान से याद करके जाएं, लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आया था जबकि न्यू फैमिलीज ऐड हुई हैं, इस बार लेकिन क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। और मैं न्यू फैमिलीज का वीडियो बना भी चुकी हूँ, अपलोड हो चुका है, तो तुम उसको देख लेना अगर तुमने न्यू फैमिलीज अभी तक नहीं करी है तो। जितना मैंने क्रिस्प इन्फॉर्मेशन दी है ना, उतना भी तुमने कर लिया तो प्लांट फैमिली का एक भी क्वेश्चन तुमसे गलत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद एक टिश्यू और टिश्यू सिस्टम, तो ऐसा लगता है कि टिश्यू सिलेबस में नहीं है, पर प्लांट टिश्यू सिलेबस में है। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी आएगा, तो इसीलिए टिश्यू और टिश्यू सिस्टम दोनों करके जाने हैं। रूट, स्टेम और लीफ के कैरेक्टरिस्टिक, डाइकॉट मोनोकॉट में क्या अंतर है, ये पूछा जाता है, करके ही जाना है। एल्गी पे क्वेश्चन बेटा कोई रोक ही नहीं सकता आने से। और इसी तरह बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का जो डेटा है और साथ में जो इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन का मेथड है, ये आपको कर ही जाना है। इन टॉपिक्स के अलावा जो क्वेश्चन आएंगे ना बच्चे, वो मिसलिनियस आएंगे। मिसलिनियस कैसे, साइंटिस्ट, उनकी डिस्कवरीज, इस तरीके के क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। तो मैं बहुत जल्दी तुम्हारे लिए सेशन लेकर आने वाली हूं जिसमें हम करेंगे सारी साइंटिस्ट और सारी डेट्स को कवर, सारे एनसीईआरटी के टेबल्स और डायग्राम्स को भी कवर। तो अगर तुम चाहते हो कि हमें सेशन के साथ तुम्हें जल्द से जल्द मिले तो फटाफट मुझे कमेंट में बता देना, और बहुत अच्छे से आखिरी के 3 से 4 दिन में अपनी बायो की तैयारी करना, ताकि तुम स्कोर कर सको बेटा कम से कम 320 मार्क्स। और मैं तो चाहूंगी कि तुम्हारे 360 ही आए। So all the best. Take care. Thank you.